If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video I will discuss one very important thing, that is ISS कोलकाता इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स। तो ISS कोलकाता का जो एंट्रेंस एग्जाम हो गया एंड उसका जो मार्क्स भी मतलब तुम चेक कर सकते हो उसका ऑफिशियल वेबसाइट में। तो जो स्टूडेंट्स का BSMS में 105 के ऊपर मार्क्स है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू कॉल आ सकता है, एंड जिसका MSc PhD में 108 के ऊपर मार्क्स है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू कॉल आ सकता है। ये जनरल कैटेगरी के लिए, उसके वाइज कैटेगरी वाइज तुम देख सकते हो कौन सा कैटेगरी के लिए कितना मार्क्स मतलब चाहिए, ठीक है। तो अभी उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स एंड स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं, तो उसके थ्रू BSMS एंड MSc PhD बोथ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, एंड इसके वाइज तुम प्रिपरेशन भी कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो मैं इस साल PhD ज्वाइन किया ISS कोलकाता में, तो मेरा भी PhD इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस वो भी शेयर करूंगा कुछ दिन मतलब बाद। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा BSMS एंड MSc PhD के लिए, ठीक है। तो पहले एक वीडियो छोड़ा था, मेरा एक फ्रेंड ओबिक कुमार ओझा ने ये वीडियो बनाया था रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू टिप्स के ऊपर। ये वीडियो जिसने नहीं देखा ये देख सकते हो, एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या मतलब प्रोसीड्योर है। तो पहले बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोसीड्योर है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस करूंगा BSMS एंड MSc PhD बोथ स्टूडेंट्स के लिए। तो डिस्कस करूंगा कि इंटरव्यू का सीक्वेंस क्या होता है, मतलब किसके बाद क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करते हैं उन मतलब सिलेक्टर्स टीम ने, उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, क्या क्या पढ़ना चाहिए, एंड उसके बाद इंटरव्यू के ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए क्या क्या सेटअप होना चाहिए। ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए ये एक वीडियो बनाता है, ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए क्या क्या सेटअप चाहिए एंड कैसे देना होता है, गूगल मीट, जूम या फिर स्काइप, इसके थ्रू ये वीडियो अच्छे से देख लेना। तो ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में उसका सेटअप के बारे में डिटेल्स में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो डिस्कस करूंगा कि इंटरव्यू के लिए मेन जो थिंग्स होता है वो तुम्हारा कॉन्फिडेंट एंड तुम्हारा होप, ठीक है। तो कोई भी इंटरव्यू या फिर कोई भी एग्जाम देने के लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और जो आंसर दोगे मतलब कुछ क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर दोगे कॉन्फिडेंट के साथ आंसर देना होगा। सिलेक्टर्स जो रहता है तुम्हारा कॉन्फिडेंट एंड तुम्हारा जो आंसर देने का अप्रोच इसके ऊपर डिपेंड करके सिलेक्शन करते हैं। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर सही देना पड़ेगा तो सिलेक्शन होगा, क्वेश्चन का आंसर सही देना पड़ेगा, अदरवाइज तुम उसका अप्रोच सही दिखा सकते हो कि इसका आंसर इस तरह से हो सकता है, मतलब अप्रोच कैसा है, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंट के साथ आंसर देना पड़ेगा, डोंट लूज होप, ओके। ये जो थिंग्स है इसको फॉलो करना होगा कोई भी इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम, कोई भी मतलब हायर लेवल एग्जाम या फिर इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो डिस्कस करूंगा कि क्या क्या प्रोसीड्योर इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट होगा वहां पर जाने के बाद मतलब अभी तो ऑफलाइन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन में क्या होगा, फर्स्ट तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा, तुम्हारे बारे में पूछेगा। फर्स्ट वहां पर तुम्हारा जो डिटेल्स रहेगा, कोई एक प्रोफेसर ने बताएगा कि तुम्हारा नेम ये है ये है ये है। उसके बाद अदरवाइज तुम्हें पूछेगा तुम्हारा सेल्फ जो इंट्रोडक्शन वो देना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा नेम बताना पड़ेगा, कौन सा कॉलेज से BSc किए हो, MSc PhD के लिए, 12th के मतलब BSMS के लिए कहाँ से तुम 12th स्टैंडर्ड पढ़ाई किए हो। उसके बाद तुम्हारा मतलब घर कहाँ से है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन ये भी बता सकते हो, ठीक है। KBBY एग्जाम क्रैक किया कि नहीं BSMS के लिए, MSc PhD के लिए जैम में कितना रैंक था ये बता सकते हो। मतलब तुम्हारे बारे में 2-3 सेंटेंस बोलना पड़ेगा, तुम्हारा नेम, कहाँ से घर है, कहाँ से पढ़ाई किया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सारे बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वहां पर कुछ क्वेश्चन पूछेगा सिलेक्टर्स जो टीम रहेगा प्रोफेसर्स ने। फर्स्ट ये कुछ भी हो सकता है, जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड के है तो पूछ सकता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। किसी को पिछले 2 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा था व्हाट इज केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई कर रहे हो। फिजिक्स के बारे में भी पूछ सकता है, फिजिक्स क्यों पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स के ऊपर। बायोलॉजी के ऊपर क्यों पढ़ाई कर रहे हो, इसका रिसर्च एरियाज क्या क्या है, ये थोड़ा बहुत बेसिक्स देख के जाना सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके साथ रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब BSc में या फिर BSc स्टूडेंट्स के लिए पूछ सकते हैं, मतलब MSc PhD के लिए कि क्या क्या रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में पता है, क्या क्या किए हो, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह ये सब किए हो कि नहीं। उसके बाद पूछ सकता है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन, ठीक है। ये है मेन थिंग इंटरव्यू के लिए। तो कोई भी इंटरव्यू होगा तो तुम्हें पूछेगा कि तुम्हारा मेन थिंग मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। जो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो केमिस्ट्री में पूछ सकता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। फिजिक्स के लिए मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्लासिकल फिजिक्स कौन सा पोर्शन अच्छा है। मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलस ये वगैरह पूछ सकता है। बायोलॉजी के लिए सेल बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी ये वगैरह पूछ सकता है। फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी ये सारे थिंग्स पूछ सकता है, ठीक है। मतलब तुम जो बताओगे तुम्हारा इंटरेस्ट के वाइज बता सकते हो, ठीक है। पूछेगा कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट एरियाज इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट्स, ओके। तो ये पूछने के बाद जो तुम वहां पर बताओगे कि मेरा ये इंटरेस्ट है उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा। तो इंटरव्यू देने के पहले तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तुम जो पसंद करते हो तुम्हारा सब्जेक्ट में, वो अच्छे से पढ़ाई करो अभी से, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से ही आएगा।
BSMS के लिए तुम्हें पूछेगा कि कौन सा पोर्शन मतलब कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। KVPY एग्जाम का जो सिलेबस है या फिर JEE मेन एडवांस का जो सिलेबस है उसके साथ थोड़ा बायोलॉजी भी पढ़ाई कर लेना। मतलब ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी ये 4 सब्जेक्ट से मिला के क्वेश्चन पूछ सकता है जो BSMS कोर्स का है, ठीक है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएगा बेसिक्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री से आ सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कुछ स्ट्रक्चर, सपोज PF5 का स्ट्रक्चर क्या है, ICl4- का स्ट्रक्चर क्या है, उसके साथ साथ जो एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिफरेंस क्या है, ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन पूछ सकता है 12th स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट्स मतलब इंटरव्यू देगा जो BSMS के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का कुछ मैग्नेटिक जो इंडक्शन ये वगैरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बायोलॉजी में भी कुछ पूछ सकता है, ATP का फुल फॉर्म, ADP का फुल फॉर्म, ये कैसे सिंथेसिस होता है, ये सारा थिंग्स पूछ सकता है, ठीक है, BSMS के लिए। और जो MSc PhD ये जो थिंग्स है, तो तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन ही बताओ वहां पर जाके तुम्हें जो अच्छा लगता है, क्योंकि 80% के आसपास क्वेश्चन और स्ट्रॉन्ग पोर्शन से ही पूछता है। कभी कभी इसका इधर उधर भी हो सकता है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग पोर्शन से नहीं भी पूछ सकते, वो डिपेंड ऑन योर लक, ओके। बट मैक्सिमम केस में क्या होता है, तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसके ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा। पिछले साल एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछा था तो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, तो एक स्टूडेंट ने बोला था मेरा इनऑर्गेनिक अच्छा लगता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो इनऑर्गेनिक में उसने बोला था कि मेरा कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक के अंदर अच्छा लगता है एंड क्वांटम मुझे अच्छा नहीं लगता, उसने जाके ही बता दिया था, ठीक है। तो उसको क्वांटम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था, इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा था। तो उसको पहले क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, क्यों फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं उसको, फास्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो फास्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, ये BSMS में भी पूछ सकता है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेसिक्स है, आइसोमेरिज्म ये वगैरह था, ठीक है। उसके बाद उसको पूछा था आइसोमेरिज्म, उसके बाद उसको पूछा था ऑप्टिकल प्यूरिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, ये सारे थिंग्स पूछा था। और एक इंपॉर्टेंट थिंग कि IUPAC नेम भी पूछ सकता है BSMS स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सारे थिंग्स प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। और मैं जो इंटरव्यू के लिए मेन थिंग डिस्कस करूंगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा जो एग्जाम के लिए जो जो थिंग्स पढ़े थे, ठीक है, वो सारे थिंग्स पहले एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। सारे चैप्टर्स का इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए क्लासिकल, मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलस रिलेटेड सारे जो और भी मैथमेटिक्स का जो पोर्शंस है, बायोलॉजी के बोटानी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये जो पोर्शंस है सारे चैप्टर्स का बेसिक्स पहले पढ़ लो। एंड उसके साथ साथ तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, मतलब तुम्हारा जो इंटरेस्ट लगता है जो पोर्शन पढ़ने में तुम्हारा सब्जेक्ट में, वो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोर्शन जब बोलोगे उसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा। एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स है, बाकी जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन छोड़ के जो एरियाज है, ठीक है, तुम्हारे सब्जेक्ट के अंदर, वो सारे थिंग्स का बेसिक्स अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बेसिक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा। ये मत सोचो इंटरव्यू में ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू में बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन के बराबर भी इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन वहां पर जाके तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना होगा, डरने का कोई जरूरत नहीं है। वहां पर जाके जो क्वेश्चन पूछेगा उसके बेसिस पे आंसर दे सकते हो, ठीक है। एंड और एक इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक क्वेश्चन पूछता है, कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सपोज किसी का PK वैल्यू कितना है, इसका K वैल्यू कितना है, ये सारे थिंग्स कभी भी नहीं पूछेगा। जो पूछेगा तुम्हारे मतलब कॉन्सेप्ट के वाइज तुम आंसर दे सकते हो, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है हर टाइम कोई भी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और जो MSc PhD स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिकल बताओगे, फिजिकल बताने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो फिजिकल बताओगे, थर्मोडायनामिक, काइनेटिक्स, उसके साथ साथ रियल गैस, ये सारे थिंग्स का बेसिक्स पढ़ लेना, ठीक है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कॉन्डक्टेंस, ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री भी बेसिक्स, सारे चैप्टर्स का बेसिक्स दे लेना। इनऑर्गेनिक जो बताओगे, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एसिड बेस, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और ग्रुप का थोड़ा बहुत बेसिक्स देख लेना। जो ऑर्गेनिक के लिए बताओगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर एसिड ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर, उसके साथ साथ तुम्हारा जो डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, उसके साथ साथ नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट। कुछ स्लाइड में क्वेश्चन दिखाएगा कि इसका ये सबस्ट्रेट से ये प्रोडक्ट करने में मैकेनिज्म करके दिखाओ, तो मैकेनिज्म ड्रॉ करके नोटबुक ऐसे बना के तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ऐसे मैकेनिज्म करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट थिंग जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। फिजिक्स के लिए मॉडर्न और क्लासिकल फिजिक्स रिलेटेड, क्वांटम रिलेटेड जो पोर्शंस अच्छे से पढ़ लेना। मैथमेटिक्स के लिए भी कुछ थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। बायोलॉजी के लिए भी जो बोटानी में MSc किया मैक्सिमम क्वेश्चन बोटानी से आएगा, BSc किया सॉरी, और जिसने जूलॉजी से किया मैक्सिमम क्वेश्चन जूलॉजी से आएगा। माइक्रोबायोलॉजी और ये फिजियोलॉजी सब कुछ ऐसे ऐसे करता जाएगा।
तुम जो बताओगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करके, तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करके इंटरव्यू होगा। और जो बीएससी में स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हें लगता है, ठीक है, वो सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेना। उसमें से कोई एक पूछेगा कि कौन सा पोर्शन, मतलब कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, तो जो सब्जेक्ट बोलोगे उसका स्ट्रॉन्ग, मतलब उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए एंड वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा उससे ही, ठीक है। और एमएससी के बाद जब पीएचडी का इंटरव्यू मेरा हुआ था, मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन आया था मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर। मैं जो एमएससी में रिसर्च प्रोजेक्ट किया था उसके ऊपर, जिसका बीएससी में कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट होगा को मतलब इंट्रोडक्शन में बता सकते हो, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस, वो सारे आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज मत बताओ, ठीक है। तुम्हारे कुछ रिसर्च इंटर्नशिप किया है बीएससी में तो बहुत ही मतलब चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एंड उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है। तो जिसने सोचोगे कि मैं इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा वहाँ पर, तो इंटर्नशिप के रिलेटेड पढ़ाई भी करके जाना पड़ेगा, ठीक है। और जिसने बोलोगे कि नहीं किया तो बेसिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा। अभी इंटरव्यू सेटअप के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो जैसे इंटरव्यू देने के लिए जो रूम में इंटरव्यू दोगे वहाँ पर केओस कम होना चाहिए, लाइट ठीक ठाक आना चाहिए। उसके साथ साथ जो लैपटॉप या फिर मोबाइल के थ्रू इंटरव्यू दोगे, लैपटॉप से देने का कोशिश करो तो अच्छा होगा, डिस्कनेक्ट नहीं हो जाओगे तो अच्छा होगा। लैपटॉप का स्क्रीन बहुत बड़ा होता है, तुम्हें क्वेश्चंस वहाँ पर स्लाइड के थ्रू दिखा सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर स्लाइड शेयर करके दिखाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर दो। मोबाइल से होगा तो दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के थ्रू दो, सबसे अच्छा होगा। अदरवाइज किसी से अरेंज कर लो। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ड्रेस अप अच्छा होना चाहिए, लाइट कलर का कोई भी ड्रेस, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन या फिर व्हाइट कलर, कुछ भी ड्रेस पहन के इंटरव्यू दे सकते हो। एंड क्लीन शेप कर लेना जो लड़का स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड बाल वगैरह ठीक करके मतलब देखने में अच्छा लगे, ये बस, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि कॉन्फिडेंट रहो, डोंट लूज होप। उसके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन तुम बताओगे वो पूछेगा कि तुम्हारा पहले पूछेगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसके बाद पूछेगा इंटर्नशिप, रिसर्च इंटर्नशिप ये वगैरह। सब्जेक्ट के बाद में पूछ सकता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज फिजिक्स, आईएसएस के बारे में कैसे पता चला, तुम आईएसएस के बारे में कैसे पता चला बता सकते हो। ये मत बता देना कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो बता देना कि मैं जिसमें काम करना चाहता हूँ, मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिसर्च इंटरेस्ट है, क्योंकि आईएसएस एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो मैं यहाँ पर रिसर्च करने के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूँ वो सारे थिंग्स ये इंस्टीट्यूट में होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट रिसर्च रिलेटेड यहाँ पर मिलता है, ये सारे थिंग्स बताना, ठीक है। अच्छे से ये सारे थिंग्स डिस्कस करोगे तो उसको पता चलेगा कि हाँ आईएसएस के बारे में इसको इंटरेस्ट है तो ये ले सकते हैं इसको, ठीक है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन के बारे में पूछेगा, तो स्ट्रॉन्ग पोर्शन वही बताओ जो तुम्हें अच्छे से आता है, क्योंकि 80% क्वेश्चन वहाँ से आएगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पोर्शन छोड़ के बाकी पोर्शन से बेसिक्स क्वेश्चन आएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा तुम्हें जो एग्जाम के लिए पढ़ाई किए थे उस सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स पहले पढ़ लो, उसके बाद स्ट्रॉन्ग पोर्शन के लिए ज़्यादा टाइम दो। तो बेसिक्स अच्छे से हो गया सबका, फिर स्ट्रॉन्ग पोर्शन के लिए ज़्यादा टाइम दे दिया तो इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। डरने का कोई बात नहीं, इंटरव्यू के टाइम में कॉन्फिडेंट के साथ जो आंसर दोगे कॉन्फिडेंट के साथ, ठीक है। इंटरव्यू में सपोज कोई स्टूडेंट्स ने सारे आंसर दे दिया, उसका सिलेक्शन हो सकता है, किसी ने अप्रोच सही देखा उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे नहीं कि 5 क्वेश्चन पूछा एक स्टूडेंट को और एक स्टूडेंट को उसको भी 5 क्वेश्चन पूछा, एक स्टूडेंट्स ने 3 क्वेश्चन का सही आंसर दिया और 2 क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया, और एक स्टूडेंट्स को जिसने यहाँ पर उसका साइड में था उसने 5 क्वेश्चन का अप्रोच सही दिखाया आंसर देने का, तो ये वाला स्टूडेंट जिसने अप्रोच सही दिखाया था उनका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस, तो ये ध्यान में रख के अप्रोच सही रख के आंसर देना। जो नहीं आता जस्ट टेल आई डोंट नो, ठीक है। कोई कुछ नहीं सोचता है इसके बारे में, क्योंकि वर्ल्ड में किसी को सब कुछ पता नहीं होता। जस्ट बता दो कि मुझे नहीं आता या फिर मैं भूल गया हूँ, ऐसे बता दो, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पोर्शन के ऊपर काम करो, बेसिक्स पढ़ो, कोई भी अनवांटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो तुम्हें नहीं आता, फिर भी तुम कोशिश करो, उसके आसपास कुछ आंसर आता है तो डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो बता दो नहीं आता। एंड वो सारे जस्ट जो क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें तुम्हारा अप्रोच दिखता है, ठीक है, तुम कैसे उसको टैकल करते हो, टैकल करने का जो टेक्निक वो दिखता है, तुम्हारा नॉलेज कितना है दिखता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाता है तो आंसर नहीं दे पाता, डरने का कोई बात नहीं है। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कभी भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो डरने का कोई बात नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो, बेसिक्स क्लियर करो। इंटरव्यू में बेसिक्स जिसका क्लियर है उसका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।